दिव्या, हाँ जी दीदी। मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। ठीक है दीदी। लेकिन तू स्कूल क्यों नहीं गई अब तक? दीदी बस थोड़ी देर में जा रही हूँ। टाइम से चली जाना। तुम्हारी बहन आज घर से भागने वाली है। तुम्हारा शुभचिंतक, तुम्हारा शुभ। बाहर तो कोई भी नहीं था, फिर ये किसने दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कोई मुझे आगाह करना चाहता है और मेरी बहन आज सच में भागने वाली है? हे भगवान, ये क्या करने चली हो तू? पूरे खानदान की नाक मिट्टी में मिला देगी क्या? मुझे इस पे नजर रखनी पड़ेगी, कहीं ये सच में कोई गलत काम ना कर बैठे। वाओ, दीदी चली गई और शाम को शायद लेट भी आएगी। अच्छा मौका है, दीपेश को कॉल करके बुला लेती हूँ। हाँ। अरे दिव्या कौन? हाँ बेबी। दीपेश कहाँ हो तुम? मैं तो यहाँ तुम्हारे पार्किंग में खड़ा हूँ। अरे पार्किंग में क्या कर रहे हो? ऊपर आओ ना। अरे मैं तो आ जाऊंगा, पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारी दीदी गई क्या? हाँ हाँ, दीदी चली गई और तुम्हें पता है दीदी ना लेट आएगी। वाह, तब तो मजा आ जाएगा, काम हो जाएगा जब तक। अरे वाह, छोड़ो और जल्दी ऊपर आओ। हाँ हाँ हाँ, बस 2 मिनट में आया। ओके 2 मिनट में आया। तो ये था वो लड़का जिसके साथ आज दिव्या भागने वाली है। इसे तो रंगे हाथों आज मैं पकड़ती हूँ। हाँ, ये काम करती हूँ, दीपेश के आने तक सब कुछ रेडी कर लेती हूँ। हाँ। इतने सारे पैसे, दीपेश की मेरी शादी बहुत अच्छे से हो जाएगी और पैसे भी बच जाएंगे। हाँ। वाओ, ये तो बहुत महंगा लग रहा है। दीपेश को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? दीपेश ने कहा था कि हम बाहर घूमने भी जाएंगे, बहुत सारा शॉपिंग करेंगे, कितना कुछ, सब कुछ हो जाएगा इसमें तो। अरे पर कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ ना? नहीं नहीं, वो कहते हैं ना जो प्यार करते हैं तो सब कायनात उसको मिला देती है। हाँ, ये बात भी तो सच होगी ना कहीं, इसलिए तो घर में पैसे कैश सब कुछ मुझे सच में मिल गया और दीदी भी चली गई। ये तो बहुत अच्छा हुआ, शायद भगवान खुद ही मदद करना चाहते हैं। हाँ। दिव्या, आगे तुम? हाँ तुमने सारा सामान रख लिया ना? हाँ हाँ, रख लिया, कैश, ज्वेलरी, गोल्ड भी रख लिया। अच्छा टिकट हो गई? हाँ हाँ टिकट हो गई। अच्छा कंफर्म है ना? अरे कैसी बात कर रही हो, मैंने टिकट बुक किया, कंफर्म ही होगी। चलो दीपेश, हम आज ही शादी कर लेंगे ना? दिव्या कैसी बात कर रही हो, मैंने पंडित से बात कर रखी है, आज ही हमारी शादी होगी। वाह। अच्छा दीपेश, एक बात सुनो ना, मेरे मन में ना ये ख्याल आ रहा है कि हम गलत तो नहीं कर रहे ना? मम्मी पापा को बुरा तो नहीं लगेगा ना? और दीदी बहुत भरोसा करती है मेरे पे, बहुत सारे सपने हैं उनके, बहुत दिल टूट जाएगा ना? हम गलत तो नहीं है ना? दिव्या तुम फिर से फालतू की बातें करने लग गई। अरे एक बार जब हमारी शादी हो जाएगी ना, उसके बाद मैं खुद घर पे आऊँगा, उनसे माफ़ी मांगूंगा और उसके बाद वो एक्सेप्ट कर लेंगे। शुरू में घर वाले तो ये करते हैं ना, हम भाग के शादी जो कर रहे हैं। सच में ना? हाँ हाँ बाबा सच में। चलो चले, लाओ ये मुझे दो। अरे आराम से, दीदी शाम तक आएगी। लाओ मुझे दो, चलो। टिकट हो गई या वो भी मैं करा के दूं? दीदी आप ऑफिस नहीं गए? नहीं गई मैं ऑफिस, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि तू किसके साथ भागने वाली है। भागने वाली है? दीदी कैसी बातें कर रहे हो? मैं क्यों घर छोड़ के भागूंगी? ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है ना? ठीक है, तो ये लड़का कौन है? ये मेरा दोस्त है दीपेश। ये
बाहर से आया था ना, तो मैंने कहा मिलते हुए चले जाए, तो ये घर के नीचे से ही जा रहा था, इसलिए मैंने ऊपर बुला लिया। ऐसा कैसा दोस्त है दिव्या है तेरा जिसको मेरे पीठ पीछे बुलाना पड़ गया? मेरे सामने नहीं बुला सकती थी? नहीं नहीं दीदी, ऐसा नहीं, आप गलत समझ रहे। वो आप ऑफिस चले गए थे, तो मुझे लगा मैं अकेली हूँ और मेरी बस भी लेट थी, तो मैंने बुला लिया। मैंने कहा मिलते हुए चला जाएगा। बस कर दिव्या, पर कितना झूठ बोलेगी तू? झूठ पे झूठ बोले जा रही है। एक बात बता, तेरे सारे दोस्तों से मिली हुई हूं मैं, पर इससे तो आज तक नहीं मिली। क्यों? दे पाएगी जवाब? एक सेकंड रुक तू। तुमको मैंने कहीं देखा है। हाँ, याद आया। तुम तो वही हो ना जो अभी कुछ दिन पहले जेल से छूट कर आए हो? जेल से? नहीं दीदी, आपको गलतफहमी हुई है। ये क्यों जेल जाएगा? ये अभी भी आया है, मैंने बताया तो। ये ऐसा लड़का नहीं है, ये अच्छा लड़का है। दिव्या, ये उतना ही अच्छा लड़का है जितना इसने अपने बारे में तुझे बताया है। इसके बारे में तुझे छोड़ के बाकी सबको पता है। इनफैक्ट गली के बच्चे को पता है इसकी असलियत। ये लड़कियों को पागल बना के उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाता है और फिर उनका मिसयूज करके उन्हें छोड़ देता है। यही तो करता है ना तू, है ना? और हाँ, एक चीज और बताना भूल गई जो तेरी स्पेशलिटी है। दिव्या, ये लड़कियों को फंसाता तो है ही, उसके बाद वो उन लड़कियों से उनके घर का सारा कैश और सारी ज्वेलरी मंगाता है जिससे इसके कुछ दिन का खर्चा निकल जाए। दीदी, वो कोई और भी तो हो सकता है। दीपेश आज ही आया और वो सच में ऐसा लड़का नहीं है। दीपेश, बताओ ना कि तुम कल ही तो आए हो अपनी मम्मी के घर से, ऐसा कुछ भी नहीं है। दीदी को गलत लग रहा है, समझाओ ना। कुछ गलत नहीं लग रहा मुझे, और वो कुछ नहीं बोलेगा। पता है क्यों? क्योंकि जो मैं बोल रही हूँ वही सच है। यही काम है ना तुम्हारा। जो कुछ मैंने बोला तुम्हारे बारे में बिल्कुल सच था ना। भोली भाली लड़कियों को फंसाते हो और उन्हें दूध में मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक देते हो, है ना? शर्म नहीं आती तुम्हें? कितनी छोटी है वो, और क्या करने चले थे तुम? 2-4 दिन इसके पैसों से ऐश काटते और उसके बाद जब ये पैसे खत्म हो जाते तो उसे किसी फुटपाथ पे मरने के लिए छोड़ देते, है ना? दिव्या, एक बात बता, किस बैग में क्या है? दीदी कुछ नहीं, बस इसके कपड़े हैं, बताया तो आपको। कपड़े हैं या इस घर का सारा कैश और ज्वेलरी है? क्यों झूठ पे झूठ बोले जा रही है तू? जिस लड़के के पास तुझे पालने के लिए खुद के पैसे नहीं है वो तुझसे शादी करेगा। अरे अब तो अपनी आंखें खोल ले। और तू खड़े खड़े तमाशे क्या देख रहा है? हाँ, नुमाइश चल रही है यहाँ पे। 2 मिनट से पहले यहाँ से चला जा, वरना पुलिस के इतने डंडे पड़वाऊंगी ना कि पिछली 7 पीढ़ियां याद आ जाएंगी तुझे। नहीं, पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जाता हूँ। और सुन, 2 मिनट रुक। आज के बाद अगर इस कॉलोनी में और मेरी बहन के आसपास भी नजर आया ना तो तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगी। निकल यहाँ से। अरे दिखना तो बहुत दूर की बात है, मैं इसके सामने भी नहीं होऊंगा। मैं जा रहा हूँ। हाँ, मैं जा रहा हूँ। दीदी, दीपेश ऐसा लड़का नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है। हाँ, आपको पता है वो बहुत जल्दी डर जाता है, इसलिए आपसे डर के चला गया। ऐसा नहीं है दीदी, वो मुझसे बहुत प्यार करता है और वो ये हम शादी करने वाले थे, लेकिन आपको जरूर बताते बस। चुप कर दिव्या, वो तुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करता। वो तेरे साथ सिर्फ तब तक रहता जब तक ये पैसे खत्म ना हो जाते, और उसके बाद तुझे किसी फुटपाथ पर मरने के लिए छोड़ देता। और ये बात तुझे इसलिए समझ में नहीं आ रही है मेरी बहन, क्योंकि तेरे आंखों पे प्यार की पट्टी बंधी है। तुझे समझ नहीं आ रहा। उसने खुद अपने मुंह से ये बात कबूल की है, और देखा ना जैसी सच्चाई सारी उसके सामने आई ना, कैसे भाग गया वो। नहीं दीदी, ऐसा मत करो। मैं मानती हूँ मैंने गलती की है, आपका भरोसा भी तोड़ा है, कहीं ना कहीं आपका दिल भी दुखाया है, लेकिन मेरा ये इंटेंशन नहीं था दीदी। वो बस मुझे लगा कि सच में मेरे से प्यार करता है, लेकिन कुछ और था ये सब। मेरे से गलती हो गई थी, आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मेरी पढ़ाई बंद मत करो दीदी, मैं पढ़ना चाहती हूँ। आप तो जानते हैं ना मैं कितना दिल लगा कर पढ़ती हूँ। बस बहक गई थी दीदी, गलती हो गई। अरे दिव्या, यही उस लड़के की हकीकत है। वो लड़कियों के साथ सिर्फ तब तक रहता है जब तक वो पैसा रहता है, और जैसे ही पैसा खत्म वो लड़कियों से मतलब नहीं रखता, छोड़ देता है उन्हें किसी फुटपाथ पे मरने के लिए। ये सच है दिव्या, तू मान या मत मान, मैं तेरी बहन हूं, दुश्मन नहीं हूं। समझ मेरी बात को। और एक बात बता दिव्या, तू गांव से किस लिए आई थी यहाँ पे? पढ़ने लिखने के लिए ना? तू सिर्फ पढ़ाई लिखाई छोड़ के बाकी सब काम कर रही है। बॉयफ्रेंड बना लिया, इनफैक्ट घर से भागने तक का प्लान बना लिया तूने। अगर आज मुझे एंड टाइम पे पता नहीं चलता ना तो तूने तो नाक कटाई दी थी। और कम से कम मेरी बहन इतनी बड़ी तो हो जा कि अपने डिसीजन खुद ले पाए, कम से कम हमें बता पाए कि इस लड़के से प्यार करती हूं मैं। पर तू बचपन में ये काम करने लगी।
मुझे शर्म आती है, लेकिन मैं ये रिस्क अब दोबारा नहीं लूंगी। मुझे नहीं पता कब तेरा दिमाग फिर जाए और कब तू ये सब काम कर ले। क्या पता आज तू मुझे भरोसा दिलाने के लिए ये सब बोल रही हो। इसलिए अब मैं डिसाइड कर चुकी हूँ, आज के बाद तेरी पढ़ाई लिखाई बंद और तू इस घर से कहीं नहीं जाएगी। अपना बैग उठा और जा अंदर। दीदी प्लीज गाँव मत भेजो, मैं पढ़ना चाहती हूँ, प्लीज दीदी। सुना नहीं तूने मैंने क्या कहा? अपना ये बैग उठा और अंदर जा। कल सुबह पहली गाड़ी से तुझे मैं गांव छोड़ के आऊंगी। जा अंदर। क्या हो गया आजकल के बच्चों को? उन्होंने तो जैसे माँ बाप का प्यार एक खेल बना लिया है, और ये घर जहाँ बचपन से लेकर जवानी तक पलते हैं बढ़ते हैं, उसे एक धर्मशाला की तरह समझते हैं कि जब उनका यहाँ से मन भरा किसी भी लड़के को पसंद करेंगे और ये लात मार देंगे। और अब माँ बाप के सपनों का क्या? कुछ नहीं सोचते वो। 2 मिनट नहीं लगती उन्हें अपने लिए ये सोचने में कि आज मुझे इसके साथ भागना है।